नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अपनी आप बीती पे। और पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था किस तरह सवारी ने मेरे साथ फ्रॉड किया था। और आज के वीडियो में भी हम बात करेंगे कि जो मेरी दूसरी सवारी थी, सेकंड जब मेरे साथ फ्रॉड हुआ, तो आज उस घटना का जिक्र मैं आपके साथ करना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उत्तम ऑटो लाइफ में, और आपका उत्तम ऑटो लाइफ में स्वागत है। कृपया इसे ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जहाँ तक हो वहां तक शेयर करें। तो कहने का मतलब है, एक ऑटो वाले को नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हिम्मत मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आपसे गुजारिश है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सिर्फ एक बटन दबाना है आपने। तो थैंक यू। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये घटना तब की है जब दिन था शुक्रवार, और मैं शालीमार बाग से, सॉरी, आजादपुर से, मैं आजादपुर से शालीमार बाग की तरफ आ रहा था। और बीच में एक बनकिट पड़ता है, रिच रिच। जैसे आज फ्लाईओवर बन गया है ना, तो उस टाइम फ्लाईओवर नहीं हुआ करता था। तो रिच रिच के पास एक बस स्टैंड था। उस बस स्टैंड के पास किसी ने मुझे हाथ दिया, तो मैंने अपना ऑटो रोक दिया। तो सामने से सवारी निकल के आई, और उसने मुझसे कहा, भैया मुझे 4-5 जगह जाना है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? तो मैंने कहा ठीक है भैया, चल पड़ेंगे, क्या दिक्कत है। शाम का बज रहा था 6 का टाइम था, 6 बजे का टाइम था। मैं भी घर की तरफ जाने की तैयारी कर रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, चल पड़ेंगे, बताइए कहाँ कहाँ जाना है। तो उसने कहा कि भैया ऐसा है, मेरी बहन की शादी है और मुझे न्योता देना है 4-5 जगह। तो पहले तो हम चलेंगे कराला, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, सुकूरपुर, और फिर जमुना पार के कुछ एरिया। तो मैंने कहा भैया इतनी लेट तो आप शाम को निकल रहे हो न्योता देने, अपना दिन में निकलना। अगले दिन सुबह टाइम से देना लोगों को न्योता, इस टाइम क्या है, 6 बजे आप निकल रहे। कह रहे भैया कल सुबह की मेरी गाड़ी है और मेरी बहन की शादी गांव के अंदर है। तो मैंने कहा ठीक है भैया, लेकिन फिर मैं कहा फोन पे बताए थे। तो उन्होंने कहा भैया फोन सबके पास घर में तो है नहीं। तो उस टाइम मोबाइल नहीं हुआ करते थे, लैंडलाइन फोन पे। तो फिर उसने कहा भैया फोन है नहीं, इसलिए मैं जाके तुरंत के तुरंत जाके न्योता दे आता हूँ, अपना वो आते रहेंगे। तो मेरी सुबह की गाड़ी है, मुझे तैयारी भी करनी है, बहन की शादी है। तो मैंने कहा ठीक है भैया, ले चलता हूँ। मैं भी बड़ा खुश, मैं कहा चल। फिर पैसों की बात होगी हमारी, हम चल पड़े। और जैसे जैसे फिर मैंने मन में एक सवाल उठा। मैंने कहा भैया एक बात बताओ, तुम्हारी बहन की शादी है और तुम्हारे पास कार्ड तो है। तो उसने कहा भैया ऐसा है कि हमारे यहाँ पीले चावल चलते हैं, हल्दी वाले, और ये हमारे गांव की परंपरा है, कार्ड वार्ड का कोई सीन नहीं रहता, सीधा पीले चावल दे जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, पीले चावल की परंपरा सही कह रहा, हमारे गांव में भी थी, मैंने सुना था पीले चावल दिए जाते हैं न्योते के टाइम में, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं उसे गाड़ी में बैठाया और चल पड़ा, सीएनजी फुल कराई। सीएनजी का रेट भी उस टाइम बहुत कम था, लगभग उस टाइम सीएनजी आई थी ऑटो में, ठीक है। और उस टाइम मुश्किल से 10 से 15 के बीच में रेट रहा होगा। अब मेरे को परफेक्ट याद तो है नहीं, पुरानी बात है। तो फ्रेंड्स, मैं सीएनजी फुल कराई और चल पड़ा। और चल के मैं जैसे ही कराला पहुंचे, कराला में किसी घर के अंदर गया, 5 मिनट के बाद आ गया। इसी तरह वो सब जगह, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, जितनी भी जगहों पे गया, और 5 मिनट 10 मिनट के अंदर वापस आ जाता था। तो मैंने कहा ठीक है भाई, बहन की शादी जल्दी जल्दी करेगा तो अच्छी बात। मैंने उससे पूछा भाई, किसी रिश्तेदार आपको चाय नहीं पूछी है किसी ने, जो तुरंत जाते हो तुरंत आ जाते हो? तो कहने लगा भाई चाय का टाइम नहीं था, और टाइम निकले जा रहा है, और जहाँ तक मैंने कोशिश है कि 12 बजे तक मैं फाइनल कर दूं और सभी जगह में बोल दूं। 12 बजे मैं फिर जाऊं तो मुझे वापस आके आप तो वापिस शालीमार बाग उतार दो 1-2 बजे तक। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो फिर इस तरह
चलते रहे तो शकूरपुर पहुंचे। जब शकूरपुर के घर में वो घुसा, कहता भाई यहाँ मैं रुकूंगा 15 से 20 मिनट, चाय नाश्ता करके फिर आगे बढ़ते हैं। और जो जमुना पार है, जमुना पार में 2-3 जगह है, तो लगभग 12 बजे तक हमारा काम खत्म हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। और उस टाइम टाइम भी कम लगता था, रात का टाइम भी था, जमुना पार जाने में मुश्किल से आधा घंटे का समय लगता था। और 10:30 बजे हम शकूरपुर पहुंच गए थे। मैंने कहा 15-20 मिनट में आ जाएगा, क्या दिक्कत है। तो वो चला गया। मैंने भी इधर 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 उधर देखा कि मैं चल मैं भी कुछ खा पी लूं, लेकिन मेरे ही फाके हो गए, आसपास कुछ था नहीं। उन दिनों ऐसे दुकानें बहुत कम कम खुला करती थी। 10 बजे तक ऑलमोस्ट सारी दुकानें बंद हो जाया करती थी। तो फ्रेंड्स, वो बंदा उस घर में घुसा, मैंने देखा, गेट खोला और वो अंदर गया। मैंने आधा घंटा उसका वेट किया, प्रॉपर गेट पे मेरी नजर थी, वो बाहर नहीं आया। तो फिर 1 घंटा हो गया, तो मुझे थोड़ा थोड़ा सा शक प्रतीत हुआ। मुझे ऐसा लगा कहीं ये बंदा मुझे धोखा तो नहीं दे रहा, क्योंकि ये घटना मेरे साथ घट गई थी सीपी वाली। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मैं गया उनके पास, मैं गेट खटखटाया मैंने वहां का, जिस घर में वो घुसा था। और जिस घर में वो घुसा था मैंने गेट खटखटाया, तो वहां पे तो जीने से उतर के उस बंदे ने गेट खोला। तो वो जो गेट था वो जीने का था। तो वो नीचे उतरता आया झल्लाते हुए, कहने लगा भाई की बात होगी, मेरे घर के दरवाजा क्यों खटखटा रहा है। मैंने कहा भाई साहब ऐसा है, ऐसे ऐसे बात है, अभी सवारी ऊपर गई है, उसको भेज दो, उसे लेट हो रहा है, उसके कार्ड बांटने उसे बेचारे को, और उसे देर हो रही है। कह रहा कौन सी शादी और कौन सा कार्ड और कौन सा भैया। कह रहा भैया यहाँ कोई नहीं रहता। मैंने कहा भैया अभी भी तो गया था 1 घंटे पहले। कह रहा भाई ये जीने से ये फ्लोर बाई फ्लोर बने हुए हैं, ठीक है, और छत तक भी रास्ता हो जाता था। कह रहा भाई छत तक खुला पड़ा है, ये गेट नहीं लगा छत पे। मुझे ऐसा लगता है वो सवारी आई और गेट से ऊपर निकल गई और वो दूसरे से कहीं से उतर के निकल गई। तो मैंने कहा कि भैया ऐसा है कि भैया आया तो तुम्हारे घर में। मैंने कहा मैंने पूछा उनसे कि भैया कितने फ्लोर है। तो क्या भाई 3 है, और एक में हम रहते हैं, एक में मेरा भाई रहता है, और तीसरा हमने किराएदार को दे रखा है। मैंने कहा भैया लगता है किसी आपके जो किराएदार है उसके घर आया होगा, आपकी गलत फहमी, एक बार चेक कर लो। कह रहा 12 बजे रात को उसको दरवाजा दरवाजा कौन खटखटाएगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो। फिर वो कहा सुनी हुई, तो बंदा मुझे लेके गया और किराएदार ने दरवाजा खोला। देखा तो वहां दूसरा बंदा था, एक कमरा था, अंदर कोई नहीं था, तो सिंगल पर्सन था। तो मैंने कहा लगता है आज धोखा हो गया। तो फिर मैंने उनसे माफी मांगी। मैंने कहा भैया गलती होगी, शायद वो मुझे धोखा देके निकल गया है, आया तो आपके घर के अंदर ही था और लगता है मुझे धोखा देके निकल गया। तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसे भैया सवारी मत छोड़ा करो और अपने पैसे ले लिया करो। मैंने कहा भैया मैं अभी नया नया शुरू हुआ है ऑटो चलाना, तो मुझे क्या पता दुनिया में ऐसे लोग भी रहते हैं। तो उस दिन एक बात दिमाग में समझ में आई कि भैया दुनिया में हर कोई शरीफ नहीं होता, चालाक किस्म के लोग भी रहते हैं। दुनिया में चालाक लोग भी रहते हैं और शरीफ लोग भी रहते हैं। तो उन चालाक के लिए आपको चालाक बनना पड़ेगा। फिर उस दिन का दिन है, मैंने वेटिंग वाली सवारी कभी नहीं उठाई, लेकिन फ्रॉड उसके बाद भी हुआ, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, तो ये थी मेरी कहानी, किस तरह सवारी आती है और आपको बेवकूफ बना के चली जाती है। तो अभी मैं अपने अनुभव आपको आने वाले वीडियो में शेयर करूंगा। आप वीडियो मेरा देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।